नमस्कार। पैसे को लेकर अक्सर तनाव महसूस होता है ना। आज हम आई विल टीच यू टू बी रिच किताब के कुछ बहुत ही शक्तिशाली आइडियाज को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद करेगा जो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। तो चलिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलने के इस सफर पर निकलते हैं। पैसे के बारे में सोचना ही अपने आप में एक सिरदर्द जैसा लगता है, सही कहा ना। हमेशा एक चिंता, एक उलझन बनी रहती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे इस तनाव से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। एक ऐसा तरीका जो गिल्ट वाली फीलिंग से आजादी दिलाता है। हर महीने, हर हफ्ते, अरे हर एक पैसे का हिसाब रखना, क्या ये सब बहुत थका देने वाला नहीं लगता? यही तो पारंपरिक बजटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये इतना ज्यादा रोक टोक वाला होता है कि हम अक्सर इसे शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। समझिए कि यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुरानी सोच, जहां पैसा मतलब कटौती, तनाव और गिल्ट है, और दूसरी तरफ है एक नया, बेहतर तरीका, जहां पैसा मतलब आजादी, ऑटोमेशन और अपनी पसंदीदा चीजों पर बिना सोचे समझे खर्च करना है। ये सिर्फ पैसे मैनेज करना नहीं है, बल्कि लाइफ जीने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो आखिर इस क्रांतिकारी सोच का राज क्या है? ये सब एक बहुत ही पावरफुल शब्द पर टिका है, और वो है ऑटोमेशन। यही वो चाबी है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को टेंशन फ्री और आसान बना सकती है। ये आइडिया सब कुछ बदल देता है कि एक अमीर जिंदगी का मतलब रोक टोक नहीं, बल्कि ऑटोमेशन है, और उन चीजों पर खुलकर खर्च करना है जो सच में मायने रखती हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। ये खुद को रोकने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कह रहा है जो उन चीजों को एंजॉय करने की आजादी दे जो वाकई में पसंद है। और इसका जरिया बनता है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। देखिए, ये कोई सख्त बजट नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पहले से ही तय कर लिया जाता है कि क्या जरूरी है, और फिर उन चीजों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च किया जाता है, जबकि बाकी फालतू खर्चों को बिना किसी रहम के कम कर दिया जाता है। तो ये कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान असल में दिखता कैसा है? चलिए इस चार्ट पर नजर डालते हैं। लगभग आधा हिस्सा तो फिक्स खर्चों के लिए है, जैसे किराया और बिल्स। फिर 10% सीधा चला जाता है इन्वेस्टमेंट में। और यहां सबसे मजेदार हिस्सा है, ये बड़ा सा हिस्सा 20 से 30% ये गिल्ट फ्री खर्च करने वाला पैसा है। मतलब ये वो पैसा है जिसे जैसे चाहें, जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन अब असली काम करने का टाइम है। अब हम अपना मनी इंजन बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है, हमारे लिए पैसा बनाता रहता है जबकि हम अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। देखिए, ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। जैसे ही सैलरी चेकिंग अकाउंट में आती है, सिस्टम अपने आप काम पर लग जाता है। बिल पे हो जाते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अकाउंट में चला जाता है, और जो कुछ भी बचता है वो है गिल्ट फ्री खर्च करने वाला पैसा। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब इस इंजन को चलाने के लिए सही टूल्स की जरूरत भी तो होगी, जैसे कि एक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड जो खर्चों पर कुछ वापस दे, एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट जो पैसे पर पैसा कमाए, और कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स जो समय के साथ वेल्थ को बढ़ाएं। समझ लीजिए कि ये आपके फाइनेंशियल टूल बॉक्स के सबसे जरूरी औजार हैं। ठीक है, अब सिस्टम के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में वेल्थ बनाता है, इन्वेस्टमेंट। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए ये तरीका इसे इतना सिंपल बना देता है कि कोई भी इसे कर सकता है। देखिए, इन्वेस्ट करने के ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जो बहुत मुश्किल, तनाव भरा और रिस्की है, और दूसरा रास्ता, खैर वो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यही वो रास्ता है जो काम करता है। ये लंबी अवधि के लिए टिके रहने, सिंपल इन्वेस्टमेंट्स इस्तेमाल करने और रोज-रोज की उठापटक को नजरअंदाज करने के बारे में है। यहां पर बोरिंग होना ही समझदारी। ये बात इतनी जरूरी है कि इस पर बार बार जोर देना बनता है। मार्केट को बीट करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसका हिस्सा बनकर रहिए। जैसा कहा जाता है, एवरेज इन्वेस्टर्स बोरिंग होकर ही एक्सपर्ट्स को हरा देते हैं। मार्केट में समय बिताना सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल यह है कि इन्वेस्ट करना कहां है? जवाब है, इसे सिंपल रखिए। एक टोटल स्टॉक मार्केट फंड से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। एक इंटरनेशनल फंड से ग्लोबल ग्रोथ का फायदा मिलता है, और एक बॉन्ड फंड स्टेबिलिटी देता है। बस इन 3 सिंपल फंड्स के साथ एक पावरफुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार है। और सबसे अच्छी बात, एक बार ये सेट हो गया तो इसे रोज रोज चेक करने की कोई टेंशन नहीं। साल में बस एक बार रिव्यू कर लेना ही काफी है। इसे सेट कीजिए, भूल जाइए और इसे समय के साथ बढ़ने दीजिए।
हमने अभी तक कैसे करना है इस पे काफी बात कर ली है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक रिच लाइफ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अमीर होने का मतलब महंगी गाड़ियां या बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। ये तो समाज की बनाई हुई एक इमेज है जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। असली अमीरी का मतलब है समय की आज़ादी, वो करने की आज़ादी जो मन चाहे, जब मन चाहे, बिना पैसे की फिक्र किए। और हाँ, आखिर में अमीर होने का मतलब है उन चीज़ों पर बिना किसी गिल्ट या चिंता के खर्च करने की काबिलियत जिनसे सच में खुशी मिलती है, चाहे वो घूमना हो, कोई हॉबी हो या फिर परिवार के साथ समय बिताना हो। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। हमने सीखा कि अपने पैसे को ऑटोमेट करके तनाव को खत्म किया जा सकता है, सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाई जा सकती है, और जो चीज़ें सच में मायने रखती हैं उन पर खर्च करके असल में एक रिच लाइफ जी जा सकती है। याद रखिए, ये सब आज़ादी के बारे में है, खुद को रोकने के बारे में नहीं। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर पैसा सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं, तो इससे कोई अपने लिए क्या बनाना चाहेगा? एक रिच लाइफ की असली परिभाषा क्या है? इस पर सोचेगा।